बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा चंद दिन कबल जब अमेरिका और चीन की टैरिफ्स को लेकर ट्रेड वॉर चल रही थी और काफ़ी गर्मा गर्मी थी, तो चीन के सदर शी जिनपिंग ने कौम से खिताब किया था और एक मॉडल पेश किया था। शी ने कहा था आप ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिकली बनी हुई प्रोडक्ट्स खरीदें और इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें ताकि आने वाले चंद सालों में हमारी आबादी काफ़ी हद तक उसमें इजाफा हो जाए और हमें अपनी प्रोडक्ट्स को दुनिया को, ख़ास तौर पर अमेरिका और वेस्ट को बेचने की ज़रूरत ही ना रहे। हमारा सारा माल हमारी अपनी ही टेरिटरी में कंज्यूम हो जाए, हमारी इंडस्ट्री भी चलती रहे और ये जो आए रोज़ ट्रंप की धमकियों के नतीजे में स्टॉक मार्केट हमारी क्रैश कर जाती है, ये ना हो सके। अब बिल्कुल वही मॉडल मोदी लेकर आया है। मोदी ने भी कौम से खिताब किया है और सेम यही बातें की हैं। उसने कहा कि आप लोग देसी माल खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी पैदा करें ताकि हम खुद बनाएं और हमें बाहर दुनिया को जो बेचने की ज़रूरत ही ना रहे उस माल को। हमारा माल जब भारत में ही बिक जाएगा तो हमें ज़रूरत नहीं रहेगी बाहर जाने की। उसने ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हमें कोई नहीं झुका सकेगा। उसने कहा जी कि सिचुएशन भारत के लिए इंतहाई मुश्किल होती जा रही है। टैरिफ्स और ट्रेड थ्रेट्स आए रोज़ हमें जो है वो भुगतना पड़ रहे हैं, फेस करना पड़ रहे हैं और हमारी स्टॉक मार्केट्स भी प्रेशर में हैं। आए रोज़ शेयर्स गिर रहे हैं और इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस तरह की कोई भी न्यूज़ सुनते ही अपना सरमाया निकाल कर भाग जाते हैं। देखिए, यहाँ आपको मैं एक बात बता दूं कि भारत ने ये मॉडल अडॉप्ट करने का प्लान अगर कर भी लिया है तो चाइना की तरह उसके लिए ये आसान नहीं है। भारत इस वक्त तकरीबन 916 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स करता है और तकरीबन 824 अरब डॉलर्स का माल वो दुनिया को बेचता है। अब अगर हम इसमें जो वो सर्विसेज वगैरह भी सेल करता है वो भी ऐड कर लें तो भी तकरीबन 90 से 95 अरब डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है भारत का। चाइना का तो ये ट्रेड बैलेंस सरप्लस में है, यानी कि जो वो इंपोर्ट करता है तो उसके बाद अपनी प्रोडक्ट से इसके बावजूद वो मुनाफा कमाता है, इतनी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं उसकी। दूसरी तरफ इंडिया तो पहले ही आबादी में दुनिया में पहले नंबर पर है। क्या उसके वसाइल हैं जो वो और ज़्यादा बर्थ रेट को प्रमोट कर सके? दूसरी तरफ चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर भी अमेरिका को ट्रेड डील पर मजबूर किया था और ये डील आजकल जो है वो टेबल टॉक्स पर है और बहुत जल्द किसी नतीजे पर भी पहुंच जाएगी। एक तरफ इंडिया के ये मसाइल हैं और दूसरी तरफ क्या उसके ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ऐसी है जो लोग सिर्फ देसी चीज़ों पर ही इन्हिसार करने लग जाएं। मिसाल के तौर पर अब अमेरिका से बहुत बड़ी मिकदार में शराब इंपोर्ट होकर आती है इंडिया में और ये सस्ती भी है, तो लोग क्या ये छोड़कर इंडिया में बनी हुई शराब पीने को तैयार हो सकेंगे? भारत अपनी पॉलिसीज को लेकर भी कंसिस्टेंट नहीं है। पिछले हफ्ते उसने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था अमेरिकी प्रेशर में, मगर अब फिर ये बयान आया है कि वो रूसी तेल खरीदना नहीं छोड़ेंगे और उसे हम जारी रखेंगे। तो ये सब फैसले इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जा सकते, उनके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अब भारत के लिए फाइनल डिसीजंस का वक्त आ चुका है और ये ही काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है। इसको समझ नहीं आ रही कि करे क्या। कभी वो रूस का तेल की खरीदारी का रोक कर अमेरिका को पैगाम देता है कि वो उसे अमरीकी मुतालबात कबूल हैं, वहीं 3 रोज़ बाद फिर इसको तब्दील कर देता है अपने इस फैसले को और वापस रूसी ब्लॉक में जाने का इशारा देता है। अभी तो अमेरिका ने सिर्फ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया है, अगर आईटी सेक्टर पर भी पाबंदियां लगा दी तो क्या करेगा फिर इंडिया? इतनी बड़ी आबादी जिसकी जॉब्स आईटी और कॉल सेंटर्स जैसी सर्विसेज से मुंसलिक है वो तो बेरोजगार हो जाएगी और फाइनेंशियल लॉसेस अलग से होंगे। तो आने वाला वक्त वाकई में भारत के लिए अपनी मईशत को लेकर एक नाइटमेयर बनता जा रहा है। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही। हमारी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट्स का इजहार भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी टैप कर दें। थैंक यू।